नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में, जो है एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है? तो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम द टीम ऑफ ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि जो कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी हुई, प्लस उससे पहले कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है। ठीक है? तो आपने प्रशांत भूषण के समय भी देखा होगा। ठीक है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है? एक जस्टिस कनन थे, उन समय भी था। और अभी रिसेंटली ये कुणाल कामरा के केस में ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुणाल कामरा क्या है और ये प्रशांत भूषण। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। ठीक है? तो ये क्या चीज़ है ये, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें टाइप क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उसी में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, व्हाट इज़ कंटेम्प्ट। ठीक है? तो कंटेम्प्ट मतलब होता है कि आप, अगर सिंपल भाषा में कही जाए, ठीक है, तो एक बहुत ही कंटेंट मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को एकदम जो बेसिक आइडिया है कि आप सपोज़ अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो आप उसको, उसकी अवहेलना करना, ठीक है, उस ऑर्डर को मत ना मानना। ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग हम ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो रहा है बहुत ही कंट्रोवर्शियल एलिमेंट रहा है इंडियन लीगल टेक्स्ट का। ठीक है? तो जैसा कि कंट्रोवर्सी, तो हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। ठीक? तो जो हमारा बेसिक आइडिया था कंटेम्प्ट का, ये भाई पनिश करना था उनको जो रिस्पेक्ट नहीं करते कोर्ट के ऑर्डर्स को। ठीक है? लेकिन जो इंडियन कंटेक्स्ट में है, ये क्या है भाई कि कंटेम्प्ट इज़ ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच दैट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है? तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर कोई भी स्पीच है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करती हैं, प्लस कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है? तो अगर आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनके अगर आप किसी भी निर्णय की अगर आप अवहेलना करते हो, उनका कोई भी जजमेंट है उसकी अवहेलना करते हो, तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक? तो बेसिकली ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ठीक? तो ये हमारा, ये एक डेफिनेशन हो गई जो मोटी मोटी हो गई। तो आगे देखते हैं हम। तो भाई अब इसमें कुछ है कि टाइप्स होते हैं कंटेम्प्ट के। ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में एक सिविल परसूट होता है, एक क्रिमिनल होता है। तो इसी तरह कंटेम्प्ट भी एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। तो सिविल में क्या होता है हमारा, ठीक है, तो सिविल में हमारा ये होता है कि जो विलफुल डिसओबीडियंस होता है ऑफ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट, और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है? तो आप अगर विलफुली किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को या किसी भी जजमेंट को आप ब्रीच करते हो, ठीक है, आप मानने से इनकार करते हो, तो कहीं ना कहीं वो सिविल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सिविल कंटेम्प्ट में ये आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि भाई कौन इसको फाइल कर सकता है, कौन नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही हमें जानना है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो अगर आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को अगर आप डिसोबे करते हो, तो वो कहीं ना कहीं सिविल कंटेम्प्ट होगा। बात आती है, सिविल हमारा कंट्रोवर्शियल नहीं रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है हमारा क्रिमिनल वाला। ठीक है? तो क्रिमिनल क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज़ रिटन है और स्पोकन है, कोई भी ऐसे वर्ड जो स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट को या लोअर करते हैं इसकी अथॉरिटी को, प्लस प्रीजुडिस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इंटरफेयर्स ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसी स्पीच हो गई या कोई ऐसी बातें हो गई जो कहीं ना कहीं कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करती है, प्लस स्कैंडलाइज करती है कोर्ट को, ठीक है, तो वो हमारा ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। ठीक है? तो जो अभी हमने देखा कि जैसे जो कुणाल कामरा के दो ट्वीट थे, ठीक है, इससे पहले प्रशांत भूषण जी के दो ट्वीट थे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्कैंडलाइज कर रहे थे इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को, उसकी इंडिपेंडेंस को। ठीक है? प्लस इसमें बहुत सारे एक एलिगेशंस थे, तो उन सारी चीज़ों को लेके इसको कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट में डाला गया है। ठीक? तो आगे देखते हैं। तो देखिए भाई, कौन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट। ठीक? तो हमें जब भी ये जैसे ये हमारा एक स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, कंटेम्प्ट जो है हमारा स्टैटिक टॉपिक है, ये हमारा कनेक्ट होता है हमारे जो डायनेमिक करंट टॉपिक है। ठीक है? तो जैसे अभी ये प्रशांत भूषण वाले में कनेक्ट हुआ, ठीक है, अब ये कुणाल कामरा वाले में भी कनेक्ट होगा। तो देखिए, इसमें जैसे कि हमें पता है कि एक फाइल कौन कर सकता है कंटेम्प्ट। एक तो होता है सू मोटो, ठीक है, जो कि हमारा प्रशांत भूषण के टाइम था कि सुप्रीम कोर्ट ने भैया सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया था कि अब हम इसकी प्रोसीडिंग करेंगे कि आपकी जो भी ये स्पीच है ये कंटेम्प्ट में आती है, तो सुमोटो ले लिया था। और बाकी दूसरा तरीका क्या होता है, जो इनकी एक्ट में लिखा हुआ है, 1971 का एक एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर वेयर कंटेम्प्ट इज इन द फेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टेक एक्शन ऑन इट्स ओन और ऑन अ मोशन मूव्ड बाय, ठीक है। तो इसमें कहा तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई या तो देखिए, अगर कहीं भी ऐसा कुछ होता है कंटेम्प्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आप खुद ही सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या कोई मोशन जो एडवोकेट जनरल और एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो या तो फिर वो एडवोकेट उसको आगे बढ़ाएं, प्लस अगर आप कोई भी, अगर जैसे मैं कंटेम्प्ट का चार्जेस लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि भाई एक एक्स पर्सन है, इनकी बातें जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के कंटेम्प्ट कर रही हैं, ठीक है। तो मैं ये फाइल करूँगा कंटेम्प्ट, ठीक है, जिसको अप्रूव करेंगे एडवोकेट जनरल कहेंगे कि हाँ भाई ये सच में इनका जो है ये कंटेम्प्ट में है, तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स चालू होंगी कोर्ट में, ठीक। तो या तो सुमोटो ले लेंगे या एडवोकेट जनरल के थ्रू आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए जैसे कंटेम्प्ट हो गया भाई, कंटेम्प्ट में इनको पनिशमेंट भी हो गई, तो भाई पनिशमेंट कौन सी है, पनिशमेंट क्या पनिशमेंट है इसमें हम देखते हैं कि देखिए मैं पनिशमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईदर विद सिंपल इम्प्रिजमेंट, या तो भाई सिंपल इम्प्रिजमेंट दे दिया, ठीक है, सिंपल जेल दे दिया जो कि 6 महीने तक होगी, या फाइन 2,000, या दोनों, ठीक है। तो 6 महीने की जेल हो सकती है, या 2,000 का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन स्पेशल पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। तो अब सपोज अगर किसी ने सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको कंटेम्प्ट किया, ठीक है, उसके कोई ऑर्डर है, उसको कोई ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया, तो इसमें हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इसको कॉग्निजेंस में लेकर जो भी दोषी हैं उनको सजा दे दे, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हमें वो देखना है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल टॉपिक कहीं ना कहीं मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक हमारे पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए, प्लस कुछ लेकिन प्रोविजंस जो हैं वो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारे, वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिवली टू पनिश द पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आती है आर्टिकल 129 से, और हाई कोर्ट के पास आती है आर्टिकल 215 से, ठीक। सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 डिफाइन करता है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसका सेक्शन 10 बोलता है कि अगर क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर नहीं है कि कंटेम्प्ट का कोई पनिशमेंट दे सकें, ये हाई कोर्ट को पावर देते हैं कि आप इनके जो भी कंटेम्प्ट हैं उन पे आप पनिशमेंट दो, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है कि फ्रीडम देता है कहीं ना कहीं इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो ये अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कहीं ना कहीं हम कर्ब कर रहे हैं फ्रीडम को, ठीक। तो ये आर्टिकल, तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल बताता है, ठीक है, आर्टिकल 19। अगला एक प्रोविजन क्या है, देखिए इसमें हम प्रोविजंस बेसिकली पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले पूरे केस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्टिकल 19 इन्वॉल्व होता है, प्लस आर्टिकल 129 और 212। तो एक्ट वॉज, देखिए अब ये एक्ट है, एक्ट अमेंड हुआ हमारा पहला 1971 में आया था, जो कि अमेंड हुआ 2006 में, ठीक है। तो 2006 में ये एक्ट अमेंड हो गया। तो द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2006 इन ऑर्डर टू इंक्लूड द डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन, ठीक। ये क्या कहता है कि कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो कोर्ट भैया बिल्कुल परमिट करे जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ कि एक वैलिड डिफेंस है अगर वो सेटिस्फाई है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो अगर वो भाई सेटिस्फाई है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बोली गई चीज़ है, तो उसको जस्टिफाई करें एक वैलिड डिफेंस के थ्रू, ठीक। अब भाई बात आती है कि कोर्ट को क्यों चाहिए कंटेम्प्ट पावर, ठीक है। कोर्ट को हमने कंटेम्प्ट पावर की क्यों दी,
ठीक है। हालाँकि एक आर्काइक रूल है, ये पुराना रूल है। अब कई जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गई, बाकी कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे इसको अब इसको ये वहाँ पर है भी नहीं, लागू भी नहीं है। सिर्फ़ इंडिया है मोस्ट मतलब इंडिया ही है जहाँ पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, ये कंटेम्प्ट पावर चल रही है। ठीक है। तो अब भाई बात आती है कि ये कोर्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो भाई अगर आपको ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप सोचिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। फॉलो नहीं करे तो क्या होगा। तो फॉलो जैसे अभी तो है कि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस लग जाएंगे सिविल वाले, कोई ऑर्डर को। ठीक है। और बाकी अगर आप कोर्ट की अवेल ना करोगे तो क्रिमिनल वाले लग जाएंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे कोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की इंडिपेंडेंस को भी हम हैम्पर करेगा। और जुडिशरी एज अ सिस्टम को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना। अब देखिए भाई रिसेंट इश्यूज़ क्या थे इससे रिलेटेड। तो अब भाई इश्यूज़ ये हैं कि अगर आप कहते हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर दी जाती है कोर्ट को, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर जो है, ये हमारे आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। ठीक है। तो ये कर्ब कर्ब करती है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। ठीक। तो ये हमारा इशू हो गया। दूसरा क्या है कि जो लॉ है बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली मतलब जुडिशरी के ऊपर है कि वो किस चीज़ को कंटेम्प्ट मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। इसीलिए काफ़ी इसके खिलाफ आउटरीच होता है। और ये भी कहा जाता है कि मतलब ये तो फिर कम्प्लीटली कोर्ट के ऊपर आ गया कि अगर उनको सपोज़ कोई भी क्रिटिसिज्म सप्रेस करना है पब्लिक का। और बेसिक हमारी डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम अपने बातों को सही ढंग से फ्रीली और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। तो जब वही बेसिक हमारा मोटो ही नहीं तो किस बात के फंडामेंटल राइट फिर। ठीक है। तो अगर ये कंटेम्प्ट की पावर क्या करती है, ये बेसिक तौर पे हमारे जो क्रिटिसिज्म की पावर है उसको उसको अफेक्ट करती है। ठीक है। तो अगर जब पब्लिक क्या मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती जुडिशरी को, क्योंकि कोई भी इनफेलिबल नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो सकता है। तो क्या जुडिशरी के क्या ये पब्लिक के पास पावर नहीं है कि वो उनको जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ कर सके। तो ये इसके अगेंस्ट में एक बात बोली जाती है। ठीक है। कंटेम्प्ट हैज़ प्रैक्टिकली बिकम ऑब्सोलीट इन फॉरेन कंट्रीज़ लाइक, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी बाहरी जो देश हैं वहाँ पे एकदम ऑब्सोलीट हो गया है, ये नहीं यूज़ होता है। ठीक है। ये इंडिया ही कंट्री है, एक वन ऑफ द इवन कह सकते हैं डेमोक्रेसी है जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ पावर दी जाती है कोर्ट को। ठीक। अब देखिए भाई वे फॉरवर्ड क्या है। तो हमने कंटेम्प्ट के बारे में पढ़ लिया कि भाई कंटेम्प्ट क्या चीज़ है। ठीक है। टाइप क्या है इसका, पनिशमेंट क्या होती है, कौन इसको फाइल कर सकता है। ठीक है। इश्यूज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो देखिए वे फॉरवर्ड तो हमारा देखिए ऐसा है कि हाँ, कि जुडिशरी देखिए जुडिशरी को पहली बात तो थिक स्किन्ड होना पड़ेगा। ठीक है। हम इतने थिन स्किन्ड हो जाए कि हमें अगर कोई भी छोटी सी छोटी बात है या कुछ भी बात है तो कहीं ना कहीं वो मार्क कर जाए हमें कि हाँ भाई ये तो कंटेम्प्ट है हमारा। ठीक। तो हमारी जुडिशरी बहुत ओल्ड सिस्टम है। ठीक है। ओल्ड सिस्टम और काफ़ी पुराना इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। तो इतना हम वीक नहीं होने चाहिए कि अगर छोटी मोटी क्रिटिसिज्म पे भी हम इतने एकदम थिन स्किन्ड हो जाएं कि हम तुरंत एकदम ट्रिगर्ड हो जाएं कि भाई ये तो कंटेम्प्ट है। ठीक। दूसरी बात जुडिशरी के पास और भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है। कि जैसे उसी में एक हो गया कि रिक्यूज़ करने वाला, कि जजेस रिक्यूज़ कर लेते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देना है। ठीक है। कि जुडिशरी में और ट्रांसपेरेंसी आए, इन सब पे ध्यान देना है। ना कि हमें इन सब छोटे मोटे इश्यूज़ में पढ़ना है कि भाई कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है कि हमें रिविज़िट करना है क्रिमिनल लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को। ठीक। सिविल में प्रॉब्लम उतनी नहीं है, प्रॉब्लम है लॉ में। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट टाइम है क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेंटली भी कितने सारे कंटेम्प्ट आ रहे हैं। तो कोई आइडिया नहीं है कि भाई ये कम्प्लीटली जुडिशरी पे रहता है कि वो किसको कंटेम्प्ट मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक रिविजिट होना चाहिए लॉ में, प्लस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। तो रिटन रूल एंड लॉ होने चाहिए, एकदम सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही पूरी या कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर ही कम्प्लीटली हमने डाल दिया कि भाई इनको डिसाइड करना है। ठीक। और दूसरा हमारा पहलू ये है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी सपोज़ अगर जैसे कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है, जिनकी जो रीच है वो अच्छी है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों के ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट है लोगों का जुडिशरी पे, उसको भी हैम्पर करता है, उसको भी अनस्टेबल करता है। ठीक। तो ऐसी चीज़ें बोलने से भी लोगों को रिक्यूज़ करना चाहिए। प्लस जो जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं एक चीज़ लानी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ के कंटेंट, क्रिमिनल लॉ ऑफ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग, कि भाई अगर आप एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप ये बोल सकते हो ये नहीं बोल सकते हो। हालांकि वो हैम्पर करेगा हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, पर हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते ना। कि अगर आप कल को कुछ भी आप बोलने लगो, कोई भी देखिए
कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि आप कोई भी जो हमारा जजमेंट है, आप जजमेंट के बारे में बोलो कि हाँ जजमेंट सही है कि गलत है, ये सब आप बोल सकते हो, ठीक है। पर आप ये नहीं बोल सकते कि जो जज था उसका बेसिकली किधर कोई अलाइन था या इनक्लाइंड था, आप ये नहीं बोल सकते हो। जज के बेसिकली आप मोटिव पे आप सवाल नहीं उठा सकते हो, उसके जजमेंट पे सवाल उठा सकते हो। कोई कोई भी एक्स पर्सन है, उसका जजमेंट हो सकता है कि उस पर्टिकुलर को लेके उसका पर्सपेक्टिव अलग हो, ठीक है। ट्रिपल तलाक को लेके हो सकता है किसी का कुछ पर्सपेक्टिव है, किसी का कुछ है, ठीक है। लेकिन आप एक मोटिव नहीं बता सकते कि हाँ भाई, ये जो ट्रिपल तलाक है कि ये जज हैं जो मुस्लिम के अगेंस्ट हैं, ये जज हैं मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है। तो आप मोटिव पे सवाल नहीं उठा सकते, आप जजमेंट पे सवाल उठा सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट का यही कहना है हमेशा से कंटेम्प्ट के मामले में कि भाई आप हमें मोटिव पे सवाल मत उठाओ, ठीक है। जैसा कि अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है कुणाल कामरा वाली, उसने मोटिव पे सवाल उठाया हुआ है, ठीक है उन्होंने, कि आपने ऐसा किया, कहीं न कहीं एक तरह से बहुत ही कंटेम्प्ट में बिल्कुल वो एक तरह से ब्रीच करते हैं वो, और कंटेम्प्ट का केस बनते हैं, ठीक है। और जिसकी शायद ये एडवोकेट जनरल ने बोल भी दिया है कि हाँ ये कंटेम्प्ट में लाई करते हैं। तो उस पे देखना है आगे क्या होगा। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारा यही है कि हम बेसिक जान लें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, ठीक है। तो जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। थैंक यू। तो फिर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट हम कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर हो वो ईस्ट एशिया समिट पे हो, जो कि हमारा इंटरनेशनल के तहत आएगा, ठीक है।